देसी डाइन, जिंगॉय और क्यूलिंग, उसका मंथली रेवेन्यू कितना है? सो टू एक अंदाज़ा देने के लिए हम लोगों ने लास्ट 8 महीने में हमारे मर्चेंट पार्टनर को 300 करोड़ के ऊपर का GMV ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूबल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मुंबई से मिस्टर मेहुल जोबनपुत्रा है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डील्स एंड ऑफर वाली वेबसाइट रन कर रहे हैं, desidine.com। आज हम उनसे जानेंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और आप ये सब कैसे कर सकते हैं। हेलो मिस्टर मेहुल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ऑनलाइन जर्नी किस तरह से स्टार्ट की, उससे पहले आप क्या करते थे, और जो कूपन और डील्स वाली वेबसाइट आपने जो रन कर रहे हैं उसका आइडिया आपको कहाँ से आया? मैंने आई थिंक मेरी डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन जर्नी शुरू की 10 साल पहले। मैं इसके पहले कंसल्टिंग में था। मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इंडिया एंट्री स्ट्रैटेजी, ये सब करता था। मेरा भाई जो मेरा को फाउंडर है जिमिश, वो US में था। उन्होंने एक साइट देखी थी slickdeals.com करके। वहाँ पे उनको एक डील मिली, बाय डोमेन फॉर $1। तो उन्होंने बाय किया desidine.com एंड ही सेड कि आई विल रन दिस साइट टू गेट ट्रैफिक, और वहाँ से हम हमारा ई-कॉमर्स साइट शुरू करेंगे। तो ये हमारी उसकी प्लानिंग थी। तो मैंने उसको बोला कि भैया मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कैन आई जॉइन यू? तो उस हिसाब से हमने शुरू किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने खुद से बिल्ड की रूबी ऑन रेल्स पे ये साइट, और एक सिंगल सा पेज था जहाँ पे 6 या 7 डील डाली हुई थी। तब से हमने इस चीज़ को शुरू किया हुआ है। That's how our journey has started. ओह दैट्स ग्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और $1 से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो $1 में आपने डोमेन्स लिया था। मेरे ख्याल से उस समय $1 में डोमेन्स नहीं आते होंगे, अराउंड $10 के होते हैं। करेक्ट। लेकिन आपको ऑफर डील थी और स्लिक डील्स। तो जिमिश ने बोला कि यार ये डील है, तो यही डील वाली साइट हम इंडिया में शुरू करेंगे। तो सिमिलर, दैट वाज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी सेड कि हम यहाँ इंडिया में ले आएंगे। तो आपने मतलब कि जो स्टार्ट थी वो आपने डील से स्टार्ट की, और उसी साइट पे डील्स एंड ऑफर्स आप रन कर रहे हैं। करेक्ट राइट। करेक्ट। अभी मुझे बताइए कि ये desidine एक्चुअली इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये क्या काम कैसे करता है? सो desidine.com एक कम्युनिटी है। हमने जब शुरू किया था, हमारा आइडिया था कि जब भी आपको कुछ भी शॉपिंग करना है या कुछ भी खर्चा करना है, Absolutely. तो हम आपके पैसे कैसे बचाएं। ओके, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, दैट वाज द आइडिया जिससे हम करने वाले थे। तो हमने एक कम्युनिटी शुरू की जहाँ पे लोग आके डील्स, डिस्काउंट्स और कूपन्स के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें, तो अगर हम वहाँ पे किसी ने एक लिंक डाला कि अरे ये फ़ोन है, आप अमेज़ॉन से जाके ले लीजिए, और अमेज़ॉन का लिंक डाला, तो जब भी आप क्लिक करके जाओगे वहाँ से और कुछ भी बाय करोगे, तो अमेज़ॉन को पता है कि वो desidine से आया, तो वो हमें पैसे देते। दैट्स द बेसिक बिजनेस मॉडल सर। ओके। सो लाइक अदर कूपन्स एंड डील वेबसाइट, तो ये ही सेम आपका बिजनेस मॉडल है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करते हैं आपकी साइट से। करेक्ट राइट। करेक्ट। सो मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था एक्चुअली, तो वहाँ पर मुझे समझ में आया कि desidine.com pepper.com से एसोसिएटेड है। जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये pepper.com है क्या, और ये किस तरह से, किस टाइप का मर्जर और एक्विजिशन है? करेक्ट। सो जैसे अब desidine.com इंडिया का डील साइट है, वैसे ही जब हमने शुरू किया था हमारे कुछ साल पहले, पॉल करके एक बंदे थे जिन्होंने यूके में शुरू किया था, जिनका नाम था हॉट यूके डील्स। एक बंदा है फैबियन जिन्होंने शुरू किया था जर्मनी में। वैसे कुछ बंदे हैं जिन्होंने मेक्सिको में शुरू किया था, किसी ने फ्रांस में शुरू किया था, किसी ने स्पेन में शुरू किया था। तो 5 साल पहले हमने डिसाइड किया कि हम सब मिलके वी विल क्रिएट अ बिगर प्लेटफॉर्म जो ग्लोबल हो सके, एंड हेंस वी क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज pepper.com। तो pepper.com के अंदर अब 11 कंट्रीज है, जहाँ 11 कंट्रीज में ये डील्स और कूपन साइट्स चलती है। दैट इज द होल साइट अबाउट pepper.com। ओके, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा। राइट। तो मैंने देखा था pepper.com पे भी, तो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि pepper.com का जो बेस है, या जो एक्चुअली कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, वो अमेरिका में क्यों नहीं है, US में? सो करंटली अमेरिका में स्लिक डील्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अमेरिका में और भी काफ़ी सारी साइट्स है जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो फॉर हमें वहाँ पे जाने के लिए पहले तो हमारा प्लेटफॉर्म उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जिससे कि हम वहाँ पे compete कर पाए।
और अभी भी जैसे यूरोप हो गया या इंडिया हो गया, तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों ने पूरी मार्केट कैप्चर कर सके हैं। तो जब तक हम यहीं पे पूरा मार्केट नहीं कैप्चर कर रहे, वाई टू इवन थिंक अबाउट गोइंग इनटू अमेरिका? एटलीस्ट पहले यहाँ पे लेट्स बी एटलीस्ट 30-40% ऑफ द मार्केट, एब्सोल्युटली, फिर लेट्स थिंक अबाउट गोइंग टू अमेरिका। राइट। So time, I think it's only about time. Right now it's not the time. Once it comes, we'll be there. ओके, एब्सोल्युटली। Yeah. सो जैसे देसी टाइम आपने स्टार्ट किया था, जी। तो देसी टाइम स्टार्ट करने के बाद आपको पहला इनकम कब हुआ और वो कितने अमाउंट का था? So देसी टाइम स्टार्ट करने के 6 महीने तक हमें जीरो इनकम था। अच्छा, हाँ। सबसे पहला इनकम हुआ 141 रुपीज़ का, 141 रुपीज़ का। एंड मुझे ये याद है 3 बजे रात को, जिमेश तभी अमेरिका में था, तो उसने मुझे 3 बजे फ़ोन किया और बोला मेहुल हमें 140 रुपये का इनकम हुआ है। मैंने बोला जिमेश मेरे को पता है, क्योंकि मैंने ही वो मोबाइल खुद से बाई किया था फ्लिपकार्ट की साइट पे कि चेक करने के लिए कि अपना अफिलिएट लिंक चलता है कि नहीं चलता है। तो तब हमारा 141 रुपीज़ का जो इनकम था वो मैंने ही ब्लैकबेरी खरीदा था, तो उसका मुझे पैसा मिला था। बट उसके बाद से वी स्टार्टेड अर्निंग 33 रुपीज़ नेक्स्ट डे, जो हमें नहीं पता कहाँ से आया, बट वो हमारी पहली अननोन इनकम थी बेसिकली वहाँ पे। तो इससे एक्चुअली मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि मैंने 2004 और 5 में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने बिल्ड किया था अपना कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, और हम एक्चुअली सेल करना चाहते थे। तो हमने एक वेबसाइट भी बनाया था और वेबसाइट पे वो लिस्ट किया था, और हमारा जो पहला प्रोडक्ट किसी ने परचेस किया था वो $4 का एक्चुअली हमने उसका अमाउंट रखा था फर्स्ट वाले का। तो रात के 2 बजे करीब फर्स्ट हमारा सेल हुआ था। तो इसी बात से मुझे इस चीज की याद है कि आपके में 3 बजे सेल हुआ था। बट वो खाली डिफरेंस ये था कि सेल मैंने खुद ने किया था, आपके यहाँ पे किसी और ने एक्चुअली कर किया और वो एक्चुअली बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। करेक्ट। ये लोग खरीदते हैं इंडिया के अंदर 2005 में खरीदना बहुत बड़ी बात थी। एब्सोल्युटली। तो मिस्टर मेहुल मुझे बताइए कि देसी डाइम का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने जैसा सिमिलर वेब पे देखा था कि आपका जो ट्रैफिक है मिलियंस में है, तो ये जो ट्रैफिक है आपकी क्या क्या सोर्सेस हैं, आप कैसे ट्रैफिक जनरेट करते हैं? पेड मेथड यूज़ करते हैं या ऑर्गेनिक मेथड से भी ट्रैफिक आता है आपको, और ऑर्गेनिक में कहाँ कौन कौन से सोर्सेस हैं? सो आई थिंक हम लोग एक एडवांटेज जो था हमारे लिए था वो टाइमिंग। आई थिंक जब हम लोग ने इंडिया में एंट्री किया था तब जस्ट फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था, एंड ई कॉमर्स वॉज एट अ बहुत ही स्टार्टिंग के फेज में था ई कॉमर्स करे। तो जो हमें एंड हमारा मॉडल है कम्युनिटी का मॉडल, तो हमारा मॉडल है कि लोग आके वहाँ पे डील्स डिस्काउंट्स डालते हैं। तो जो वर्ड ऑफ माउथ से जो हमारी पब्लिसिटी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा हुई थी शुरू में। तो अगर आज भी आप अगर सिमिलर वेब में देखोगे तो 60 to 70% ऑफ आवर ट्रैफिक इज़ डायरेक्ट ट्रैफिक। तो आज भी लोग हमारा ब्रांड सर्च करके URL खुद डाल के आते हैं। उसके अलावा जो कूपन सेक्शन है, जो स्टोर सेक्शन है, वो काफ़ी डिपेंड करता है गूगल के ऊपर। बट हमने ये भी चीज़ सीखी है लास्ट 9 साल में कि गूगल आपका दोस्त नहीं बनेगा कभी भी, कभी ना कभी तो आपको धोखा दे के जाएगा। तो उसके लिए हमने खुद का टेलीग्राम चैनल है जिसमें हमारे 50,000 लोग हैं। खुद हमारा जो ऐप है उसमें 1 लाख लोग हमारे ऐप डाउनलोड करके एक्टिव यूजर्स हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, 50-60 व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिसमें से हमको ट्रैफिक आता है। हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो एक बात तो है कि यू कांट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ ट्रैफिक। आपको एटलीस्ट 6 या 7-8 सोर्स तो ट्रैफिक के होने चाहिए जो आपको ट्रैफिक कंटिन्यूसली दे सके। बेसिकली दैट्स आवर स्ट्रैटेजी यार। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी आपकी ट्रैफिक जनरेट करने की। इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि एक ही ट्रैफिक सोर्स पर डिपेंडेंट होना बहुत गलत है। तो जितने भी सिमिलर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो वहाँ पर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं, स्पेशली यूट्यूब है। तो और जैसे आपने बताया कि और गूगल आपको कभी भी धोखा दे सकता है, तो ये बात बहुत सच है, क्योंकि मैं जैसे ब्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे मालूम है मेरा मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है वो गूगल पर रहती है। Correct. तो हमेशा गूगल का और मेरा एक्चुअली चौली दामन के साथ है। बहुत बार ट्रैफिक एक्चुअली काफ़ी डाउन हो जाता है। Correct. और काफ़ी उसकी वजह से रेवेन्यू में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो काफ़ी सारे साइट्स को लेके चलना चाहिए, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को लेके चलना चाहिए, ताकि आपकी एक ब्रांड भी बिल्ड हो सके। और ट्रैफिक जो डायरेक्ट ट्रैफिक है
वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रैफिक होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपकी रिसर्च किया था, काफ़ी लाखों में आपकी सर्चेज होती है देसी डाइन कीवर्ड की। करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो इससे पता चलता है कि आपकी ब्रांड कितनी अच्छी तरह से स्ट्रांग है और कितने अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। बट इससे ये भी एक चीज़ है कि ये रातों रात नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल लाखों लोग आपकी ब्रांड सर्च करेंगे। हमें 9 साल लगे, किसी को 15 लगे, किसी को 5 लगेंगे, पर टाइम देना पड़ता है ये चीज़ों को। इट कांट बी डन इन अ डे। राइट, एब्सोल्युटली। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम लगता है, कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे 4-5 साल अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, आप कंसिस्टेंट हैं, तो आपकी ब्रांड भी अच्छी खासी बिल्ड होगी और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे कि मैं देख रहा था कि 2014 और 15 में मैं ऑब्जर्व करता था कि बहुत सारी जो कूपन वेबसाइट थी वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्रेंड में थी, जैसे कि कूपन दुनिया है या कूपन राजा है, फ्री का माल है। इनफैक्ट काफ़ी सारी न्यूज़ साइट्स भी थी ना, न्यूज़ पोर्टल्स थे जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, वो भी बहुत एग्रेसिव तरीके से कूपन और डील्स के ऑफर्स डालते थे। तो आज के हिसाब से ये एक्चुअली इसका कितना मार्केट है और इसका क्या फ्यूचर पोटेंशियल है? कस्टमर का जो जर्नी है या जो कस्टमर जो एवोल्यूशन है इंडिया में, आई थिंक ये इंडस्ट्री भी उस हिसाब से इवॉल्व होती है। जैसे कि जब मार्केट छोटी थी तो लोग कूपन ढूंढते थे, कूपन से ही सबसे ज़्यादा सेल आती थी। बट आज ऐसा है कि कूपन और डील के अलावा कैशबैक भी है, अभी बैंक्स भी है जो कैशबैक देती है, जो अफिलिएट मॉडल पे ही चलती है, काम करती है। तो द इंडस्ट्री हैज़ इवॉल्व। सिर्फ यही है कि वेदर डील्स चले जाएंगे, आई नेवर थिंक सो, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स हमें एक डील मिलने से जो खुशी मिलती है, वो एक 100 रुपया कम होने से जो हमें जो खुशी मिलती है ना, इट्स एन इमेंस प्लेजर विच वी गेट, एंड हेंस डील्स एंड कूपन वर्क। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वो चलते रहेगा। आई थिंक एवोल्यूशन भी होते रहेगा, मॉडल्स बदलते जाएंगे, बट इट विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तब तक ई कॉमर्स है, जब तक वैसा। राइट। तो आप के अनुसार इसका जो मार्केट है, फ्यूचर पोटेंशियल है, काफ़ी है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि कूपन्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, शायद डील्स एंड ऑफर्स है, फिर कैशबैक आप दे सकते हैं। तो क्योंकि डील्स और ऑफर्स तो हमेशा लोगों को एक्चुअली ल्यूक्रेटिव लगते ही हैं। इनफैक्ट कल मैं कुछ परचेस कर रहा था तो मुझे प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा एक्चुअली इंटरेस्ट डील्स में था कि कितना % डिस्काउंट देगा। तो ये इंसान की एक्चुअली फितरत होती है कि वो डील्स और कूपन्स जब देखता है, डील्स देखता है, ऑफर्स देखता है, तो उसको इंटरेस्ट जागता है। तो छोटी छोटी खुशियां है ना ये अपने लिए, वैसा है। थोड़ा सा पैसे बचा, हाँ क्यों नहीं बचाओ यार, जब तक है तब तक बचाओ, वैसा है। तो जैसे कि जो कूपन्स और ऑफर्स वाली वेबसाइट होती है, तो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग सबसे मेजर तरीका होता है रेवेन्यू जनरेट करने का। तो आपकी जो desidine.com है, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी कोई और रेवेन्यू के सोर्सेस हैं? हाँ, यानी कि ऑल्दो अफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, बट जैसे एडसेंस से भी रेवेन्यू बन जाता है, डायरेक्ट पार्टनरशिप ब्रांड के साथ टाई अप करने के साथ भी मिल जाता है। एक चीज़ ये है कि जब आपके पास ट्रैफिक है, यानी कि आपके पास कस्टमर है, तो कस्टमर को रीच करने के लिए ब्रांड्स आपको पैसा ज़रूर देंगे। तो डिपेंड्स कि आप ट्रैफिक बिल्ड करिए, रेवेन्यू अपने आप आता जाएगा। दैट्स द मेन मॉडल। राइट। तो क्या आप desidine.com पर एडसेंस भी रन करते हैं? जी, हम लोग रन करते हैं, एडसेंस भी रन करते हैं। तो उससे एफिलिएट मार्केटिंग के कन्वर्जन पे कुछ अफेक्ट होता है? जो कस्टमर ऐड पे क्लिक करके जा रहा है, वो कस्टमर अगर वो अफिलिएट पे बाय करे नहीं करेगा, वो चांसेस वैसे भी बहुत कम थे, क्योंकि उसने ऐड देखी, वो ऐड उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। हम लोग रेवेन्यू किस हिसाब से देखते हैं? हम लोग रेवेन्यू अर्निंग पर क्लिक के हिसाब से देखते हैं। Absolutely. बाकी मुझे ये नहीं टेंशन है कि कहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं। जब तक वो अर्निंग पर क्लिक मुझे वहाँ से अगर $1 मिल रहा है और यहाँ पे 50 सेंट मिल रहा है, आई डोंट केयर वो ऐड पे क्लिक करके जाए या अफिलिएट पे क्लिक करके जाए, पैसे मुझे दे रहा है, बस दैट्स ऑल इज इम्पोर्टेंट राइट फॉर मी। इनकम चाहे एडसेंस से हो, एफिलिएट मार्केटिंग से हो, ईपीसी इज मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। आज से 10 साल पहले तक ई कॉमर्स का मार्केट उतना बड़ा नहीं था। तो आपके हिसाब से लास्ट डिकेड में ई कॉमर्स का मार्केट किस तरह से इवॉल्व हुआ है और इसका क्या फ्यूचर है? जब हमने शुरू किया तब जो साइट्स थी, जैसे थी इंडिया प्लाजा था, ये भी बाय द प्राइस, टैगल, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना भी होगा कि नहीं सुना होगा, सो सस्ता, डील्स इन यू, उसमें से आधी साइट्स डील्स बेचती थी। Okay. जैसे कि रेस्टोरेंट में जाओ, 20 रुपए का डील लो, 200 रुपया ऑफ पाओ।
ये ई कॉमर्स की जर्नी इंडिया की थी आज से 10 साल पहले, तभी फ्लिपकार्ट जस्ट शुरू हुआ था। आई थिंक इंडिया में जब लेट्स बाय को फ्लिपकार्ट ने खरीदा एंड तभी अमेजोन की जब इंडिया में एंट्री हुई, तब ई कॉमर्स स्टार्टेड टू बिकम अ सीरियस थिंग इन इंडिया। आज ई कॉमर्स इज अ मेन स्ट्रीम फॉर एटलीस्ट 20 to 30% of your revenue for the retailers जब ई कॉमर्स से आ रहा है, तो दैट चैनल हैज बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड कोविड के कारण इसको एक जो पुश मिला है, जो कन्वीनियंस को जो पुश मिला है, इट्स वापस जाने वाला नहीं है। एटलीस्ट ये अभी ये चलते रहेगा, ये बंद नहीं होना है। तो मॉडल्स बदलेंगी, व्हाट्सएप आएगा ई कॉमर्स में, व्हाट्सएप विल एनेबल ई कॉमर्स, मीशो आ गया है जो एक अलग ही मॉडल पे काम कर रहा है। तो ई कॉमर्स बदलते जाएगा, बट इट इज गोइंग टू स्टे फॉर श्योर। राइट, तो मतलब फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। चाहे तो आप ई कॉमर्स में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे कि कूपन्स एंड डील्स वाली वेबसाइट है, उसमें भी काफ़ी स्कोप। जैसे आपने ही बताया, लाइक जैसे कि आपने लास्ट जिनसे मिले थे वो 5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू कर रहे हैं अमेजोन के साथ, करेक्ट? तो अब ऐसे कितने लोग होंगे कि जो अमेजोन पे बेच पाएंगे ना, काफ़ी बढ़ेंगी। जैसे ही इंडस्ट्री ग्रो होगी काफ़ी बढ़ेगी। अगर आप मीशो का ही एग्जांपल ले ले, तो इट ऑल्सो अलाउज यू टू वर्क फ्रॉम होम बाय सेइंग कि यार आप मत भेजो, आप खाली अपना प्रोडक्ट किसी और को दिखाओ, वो खरीदेगा, आप अपना कमीशन रखो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। करेक्ट? फॉर्म अलग है, मेथड अलग है, कैंपेन अलग है, बट इट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो वैसे ही दैट इंडस्ट्रीज कीप ऑन चेंजिंग, बट इंडस्ट्री विल रिमेन वैसा। आई एम श्योर कि देसी डाइम जैसी इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी साइट के पीछे एक स्ट्रांग और एफिशिएंट टीम होगी। तो मुझे बताइए कि आपकी कितनी बड़ी टीम है और वो किस टाइप के टास्क को हैंडल करती है? सो देसी डाइम हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, उसके बाद हमने शुरू किया क्यूलिंग्स और उसके बाद हमने शुरू किया जिंगॉय। तीनों ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग में ही हैं। तो हमारी जो टोटल टीम स्ट्रेंथ है अब है 65 लोगों की। उसमें से थोड़े सिर्फ मार्केटिंग संभालते हैं, थोड़े सिर्फ कंटेंट के पीछे ध्यान देते हैं, थोड़े लोग टेक है जो पूरी साइट बनाते हैं चलाते हैं, थोड़े लोग मर्चेंट के साथ टाई अप में है, फाइनेंस है, एचआर है। अगर टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आज हम लोग यहाँ पे है तो क्योंकि हमारे साथ एफिशिएंट और एक अच्छी टीम थी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे, नहीं तो नहीं होते यहाँ पे, वो पक्की बात है। बहुत बड़ी टीम है आपकी। हाँ। और जैसे कि आपने बताया कि देसी डाइम के अलावा भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जिंगॉय है और क्यूलिंग्स हैं, तो क्या थोड़ा सा बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन कि ये जिंगॉय और क्यूलिंग है क्या? जैसे कि हमने जब देसी डाइम शुरू किया तब इंडिया में अफिलिएट मार्केटिंग बहुत कम था ही नहीं के बराबर था, और उसके लिए ट्रैकिंग तो ज़रा भी अवेलेबल नहीं था इंडियन मार्केट के लिए। तो हमने हमारे लिए खुद से बनाया ट्रैकिंग, और फिर डिसाइड किया कि यार अगर हमारे लिए चल रहा है तो ये हम दूसरों के लिए भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्यूलिंग्स बनाया कि जो हमारी खुद की ट्रैकिंग थी वो हम लोग ने दूसरे पब्लिशर्स को देना शुरू किया, जिसके वो भी पैसे कमा सके, दे कैन ऑल्सो अर्न। अब चलते चलते अदर कैशबैक साइट्स कमिंग इनटू द मार्केट एंड वी वर लूजिंग हमारे कस्टमर्स इन कैशबैक साइट्स को। तो जैसे कि कैश करो है, तभी को पैसा था, तभी टॉप कैशबैक था, पेनी फुल था, तभी काफ़ी अलग साइट्स थी। एंड हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वी विल लूज दिस कस्टमर। तो इसके लिए हम लोग ने जिंगॉय बनाया, विच इज़ अ कैशबैक साइट, बट तभी उसके साथ हमने गिफ्ट कार्ड भी सेल करना शुरू किया। तो नाउ इट्स ऑल्सो बिकम अ बिग प्लेयर इन द सेगमेंट। तो इट्स बीन गुड सो फार। ओके, बहुत ही मतलब बढ़िया आपने बताया कि जिंगॉय एक कैशबैक साइट है, और आप जैसे कि कैश करो या दूसरी जो पेनीफुल जैसे साइट्स हैं उनसे कॉम्पीट करने के लिए आपने जिंगॉय स्टार्ट किया। और क्यूलिंग के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, एक्चुअली बहुत अच्छा एफिलिएट नेटवर्क है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपने अपना खुद का ट्रैकिंग के लिए एक्चुअली क्यूलिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि तभी कुछ था ही नहीं, तो इसके लिए वी हैड टू डू इट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, ओके। सो और कौन कौन मर्चेंट्स हैं क्यूलिंग के साथ? क्यूलिंग्स के साथ कम से कम आज 1500 से 1800 कैंपेन लाइव होंगे। ओह, 1500। बिकॉज हम लोग सिर्फ इंडिया के लिए नहीं करते, वी ऑल्सो वर्क विद अदर नेटवर्क्स अक्रॉस द ग्लोब। Okay. So
जैसे कि क्यूलिंग्स इज अ मेटा नेटवर्क, यानी कि वो क्या करता है कि वो दूसरे नेटवर्कों के साथ काम करता है, तो उनके जितने भी कैंपेन्स हैं सब एक जगह पे लाके लाइव कर देता है। Absolutely. तो CJ हो गया, लिंक शेयर हो गया, एविन, पार्टनराइज, इम्पैक्ट, या इंडिया के भी नेटवर्क्स हो गए, ऑप्टिमाइज, एडमिटार्ड, जिनके भी साथ काम करना है वो सबके साथ काम करता है। और सभी कैंपेन्स एक पब्लिशर को क्या चाहिए, एक जो नया डिजिटल है उसको सब कैंपेन्स चाहिए, व्हाई कांट वी गिव इट टू देम, दैट्स द प्लान। तो कितने पब्लिशर्स या कह लीजिए एफिलिएट्स हैं आपके क्यूलिंक्स में? जिन्होंने साइन अप किया है वो है 60,000। 60,000। Yeah. और इसमें से इंडिया के कितने हैं और इंडिया के बाहर के कितने? हर महीने उसमें से 15,000 एफिलिएट्स एटलीस्ट एक सेल देते हैं। 15,000 एफिलिएट्स मिनिमम एक सेल देते हैं। गुड, ग्रेट। तो मिस्टर मेहुल, मुझे ये बताइए कि आपकी कंपनी में न्यू टीम मेंबर को हायर करने की क्या प्रोसेस है और उसको आप किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि टीम सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हमारे यहाँ हायरिंग कंटिन्यूसली शुरू रहती है। हमारी HR टीम है जो कंटिन्यूसली ढूंढती रहती है लोगों को, या हमारे साइट पे भी दिया हुआ रहता है कि कौन सी पोजीशंस ओपन है। अगर कोई फ्रेशर है तो उसे एक मैनेजर अलॉट किया जाता है जो उसे हैंड होल्ड करता है जब तक कि ही और शी डज नॉट नो व्हाट नीड्स टू बी डन। तो वो उनके साथ एक तरह से उनका एक दोस्त बन के रहता है जब तक कि इट्स नॉट श्योर कि उन्हें क्या करना क्या है। जैसे कि कंटेंट में, जैसे कि मैं ये बोलूँगा कि अगर आज वीडियो की बात करें तो जो यंगर जनरेशन है वो मुझसे बेटर वीडियो बना सकता है, एंड व्हाई नॉट हायर देम टू मेक बेटर वीडियोस वैसा। सो अगेन डिपेंड्स कि क्या रोल है क्या है, उस हिसाब से हम हायर करते हैं। राइट। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी आपके न्यू मेंबर्स को हायर करने के लिए। काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी टीम बिल्ड करनी है मेरे वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो आपकी ऑनलाइन की जर्नी में कौन से चैलेंजेस थे जिसको आपने फेस किया, किस तरह से ओवरकम किया, तो कुछ बताएंगे? जैसे हमने मुझे और जिमेश दोनों को SEO के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हमने एक जन को हायर किया जो हमारे लिए SEO करता था। तो उन्होंने बहुत सारी लिंक्स बिल्ड करके दी एंड हमारा ट्रैफिक भी बढ़ रहा था। बट एक दिन सुबह उठ के देखा तो ट्रैफिक 70% से गुल हो गया था क्योंकि वो जो लिंक सारी बिल्ड की थी वो बहुत ही गंदी लिंक बिल्ड, स्पैमी बैक लिंक्स की थी, ठीक है। और हमें तो ये पता भी नहीं था कि वो हो रहा है। एंड नेक्स्ट दिन सुबह देखा तो हमारा रेवेन्यू 30% बच गया था। तो वो पहला सीख था कि लाइफ में अच्छा तो होगा पर साथ में कभी कभी थोड़े उतार चढ़ाव आते रहेंगे, एंड यू हैव टू बी रेडी विद इट। एंड अगर हमारे पास डायरेक्ट ट्रैफिक ना होता उस दिन तो हमको डेफिनेटली धंधा बंद करना पड़ता। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट वी रियलाइज कि वी कांट डिपेंड ऑन गूगल अलोन, we have to have multiple sources for ourselves. So that, I think that's how we have overcome some of it. And the thing which really kind of excited us was एक हमारे साइट पे एक बंदा था जिसने एक डील डाली थी 500 रुपए में 50 लीटर का रेफ्रिजरेटर। अच्छा। हम सब हंसे उस पे, अरे कोई देगा क्या 500 रुपए में। और एक हफ्ते बाद फ्यूचर बाजार ने उनको 50 लीटर का रेफ्रिजरेटर 500 रुपए में भेजा घर। अच्छा। So that was like the biggest moment for our site where we saw a lot of new users joining us. Okay. So I think that is how it has evolved for us, यार। और कौन सा बेस्ट मोमेंट था आपकी इस ऑनलाइन जर्नी में, या कोई बिग अचीवमेंट? तो जब हम पहली बार पॉल और फैबियन को जर्मनी में मिले थे, जो हमारी जैसी साइट्स, हमें नहीं पता था कि हमारी जैसी साइट्स बाकी कहाँ पे कैसी चलती है, कहाँ से क्या करते हैं उन लोग। अच्छा। तो जब हम उन्हें मिले और देखा कि यार वो भी हमारे जितना पैशनेट है कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए और सिमिलर साइट चला रहे, तो दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हमें पता चला कि यार देयर इज अ वे टू ग्रो टुगेदर। हम सब एक साथ आके एक वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी बना सकते हैं। सो दैट आई थिंक वाज आवर टर्निंग मोमेंट फॉर आवर जर्नी ओवर देयर। ओके। या बिकॉज पेपर आई थिंक अब मंथली ट्रैफिक इज अराउंड 150 to 180 मिलियन। 150 to 180 मिलियन इतना बड़ा ट्रैफिक है, मतलब ये सब नेटवर्क का जो ट्रैफिक है। जी। ओके। गुड। और इसमें ये जो नेटवर्क है 11 कंट्रीज का, तो इसमें सबसे मेजर ट्रैफिक कौन सी वेबसाइट पे आता है? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, UK,
इंडिया, ये सारे। मैंने यूके का तो चेक किया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उस साइट पे, ऑलमोस्ट 15 मिलियंस के ऊपर मेरे ख्याल से। करेक्ट। सो या ओवरऑल आई थिंक वी करंटली हम लोग दिन के 1 मिलियन मैसेजेस भेजते हैं फॉर आवर डील्स टू आवर कस्टमर्स। अच्छा, लाइक एक साथ 1 मिलियन मैसेजेस जाते हैं हमारे कस्टमर एक साथ 1 मिलियन मैसेजेस डेली जाते हैं। या तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस है जानने के लिए कि देसी डाइम या जो आपके जो ग्रुप है देसी डाइम, जिंगोय और क्यूलिंग, उसका मंथली रेवेन्यू कितना है? सो टू एक अंदाज़ा देने के लिए हम लोग ने लास्ट 8 महीने में हमारे मर्चेंट पार्टनर को 300 करोड़ के ऊपर का जीएमवी ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। सो बेसिकली हम लोग ने 300 करोड़ के ऊपर का सेल्स हमारे मर्चेंट पार्टनर के लिए दे चुके हैं और उसका 1% हमें मिलता है। जो एक दैट कुड डिपेंड फ्रॉम मर्चेंट टू मर्चेंट, पार्टनर टू पार्टनर, वो 0.5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो दैट इज़ वॉट वी ड्राइव फॉर आवर मर्चेंट पार्टनर एज अ ग्रुप एंड दिस इज़ नॉट इवन अ ईयर। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर, अभी दिवाली सेल आना बाकी है, तो वी आर होपिंग कि हम 450-500 करोड़ का जीएमवी हमारे मर्चेंट पार्टनर के लिए ड्राइव कर सके। ओह, दैट्स वेरी बिग अमाउंट एक्चुअली। तो जैसा कि आपने बताया कि 400 से 500 करोड़ का सेल आप अपने मर्चेंट्स को देते हैं, तो जैसे आपने बताया कि 0.5% to 10% तक आपका मतलब प्रॉफिट होता है उसके अंदर, तो एवरेज मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट रहता होगा अगर एवरेज निकाले तो? बोल नहीं सकते ना, क्योंकि जैसे कि अगर आप फैशन में हो तो आपको 10% मिलना ही मिलना है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो 0.5% मिलना है। डिपेंड्स के एंड ऑफ द डे कस्टमर क्या बाय करता है। अच्छा, तो जो कस्टमर बाय करता है उस हिसाब से हमें मिलता है। तो जैसे आप 1500 मर्चेंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो कौन से ऐसे मेजर मर्चेंट्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा एक्चुअली जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हो? Amazon है, फ्लिपकार्ट है, अजियो है, मिंत्रा है, मामा अर्थ है। अब इंडिया में अभी D2C मर्चेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं ना, तो द ओवरऑल मार्केट इज ग्रोइंग बिग। बट फिर भी Amazon एंड फ्लिपकार्ट बिकम्स द मेन पार्टनर्स फॉर अस एज वेल एज कंपेयर्ड टू Amazon और फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा मेजर रेवेन्यू एक्चुअली जनरेट करते हैं। करेक्ट। ओके, फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 400 से 500 करोड़ का। थैंक यू वेरी मच। तो मिस्टर मेहुल, आपके एक्सपीरियंस से मुझे ये बताइए कि आप ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो कि आप शेयर करना चाहोगे उन लोगों के साथ जो कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं अपना स्टार्टअप रन करने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस चालू करने के लिए? सो आई थिंक सबसे बड़ा जो मेरे लिए लर्निंग था कि लोग बहुत जल्दी जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो छोड़ के दूसरी चीज़ शुरू कर देते हैं। कि मुझे पता है कि आज SEO अच्छा चल रहा है तो चलो मैं SEO कर रहा हूँ, कल पेड मार्केटिंग अच्छा चल रहा है तो मैं पेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, कल यूट्यूब अच्छा चल रहा है तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। गिव एवरी चैनल टाइम। हर एक चैनल का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अगर आप एक चीज़ में अच्छे हो तो उस चीज़ को टाइम दो, उस चीज़ को बढ़ने का मौका दो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा मत करो कि 2 दिन किया अरे नहीं चल रहा है कुछ और करते हैं, 3 दिन किया कुछ नहीं चल रहा है। और अगर आप ये सोच के अगर इस फील्ड में आ रहे हो कि मेरा पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, इट नीड्स टाइम, इट विल ऑलवेज रिक्वायर योर टाइम। तो थोड़ा पेशेंस लेके करो तो आप बड़े बन सकते हो इस बिल्डिंग में, इस बिजनेस में। तो आप ये कहने का मतलब है कि जैसे कि कुछ भी अगर स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि आज कुछ और स्टार्ट किया कल कुछ और स्टार्ट किया, कि बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली आज की तारीख में कि जो एक्चुअली पेशेंस नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि अगर मैं SEO स्टार्ट कर रहा हूँ या कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर 1 साल तक 2 साल तक उनको अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो कुछ और जगह में एक्चुअली शिफ्ट हो जाते हैं, राइट? तो उनको स्टिक रहने का है। सो बेसिकली अगर आपने SEO की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर SEO में गूगल को रैंक करने के लिए 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे अगर आपकी साइट थोड़ी भी अच्छी कंटेंट लिखती है। अगर आप 6 महीने के अंदर ही छोड़ दोगे और बोलोगे कि नहीं अब मैं पेड मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि किसी को तो मैंने देखा था फेसबुक पे वो 100 करोड़ कमा रहा है, वो 100 करोड़ क्या कमा रहा है आपको किसी को नहीं पता है, वो उसने डाला है पर आपको पता है क्या वो क्या कमा रहा है। तो रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, आपका भी टाइम आएगा। राइट। हाँ, सबका टाइम तो सभी का आता है। करेक्ट। लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंट भी होना बहुत जरूरी है। तभी आपको एक्चुअली रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। करेक्ट।
थैंक यू मिस्टर मेहुल फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल एडवाइस एंड बहुत अच्छी आपने बातें बताई अपने बिजनेस के बारे में। सो पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में आप जानेंगे कि किस तरह से मिस्टर मेहुल ने इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया। आप भी किस तरह से एक कूपन और ऑफर्स वाले ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।